class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to continue the topic harmful microorganisms. Yes, so in the last video I have explained to you about the diseases caused by microorganisms in humans. There are many diseases that is caused by these harmful microorganisms. Yes, today we are going to see that what are the diseases that is caused by the microorganisms in animals and plants. एनिमल्स और प्लांट्स को भी डिजीजेस होते हैं और उनके कारण भी कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं. सो हु आर दोस? लेट अस सी. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. सिर्फ microorganisms humans में disease cause करेंगे और animals plants में disease cause करेंगे ऐसा नहीं है, वो animals में भी disease cause करते हैं. For example जो anthrax जो होता है वो एक dangerous human and cattle disease, that means वो human में भी होता है और cattle में भी होता है. और ये anthrax किसके द्वारा होता है? बाय अ बैक्टीरियम. बैक्टीरिया के वजह से एंथ्रैक्स डिजीज़ होता है और ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है. ठीक है, ये था पहला डिजीज़. सेकेंड डिजीज़ इज दैट फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ अ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस. और कैटल में ना देखना फूट और माउथ डिजीज़ भी होते हैं, है ना. फूड डिजीज़ माउथ डिजीज़ भी होते हैं और वो किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा. तो एंथ्रैक्स डिजीज़ बैक्टीरियम के द्वारा होता है और फूड एंड माउथ डिजीज़ वायरस के द्वारा होता है. सो दीज आर सम ऑफ द डिजीजेस दैट इज कॉज्ड इन एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यस. Now, what are the diseases that is caused in animals by microorganisms? Several microorganisms cause diseases in plants, जैसे कि wheat, rice, potato, sugar cane, orange, apples और भी बहुत सारे plants हैं जिसमें कि diseases होते हैं, है ना. तो डिजीज होंगे मतलब क्या? दैट द डिजीजेस रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. दैट मीन्स जो क्रॉप जितना अमाउंट में हो रहा था वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस डिजीज. बिकॉज अगर प्लांट्स का तबीयत ही ठीक नहीं होगा तो वो कहाँ से क्रॉप मीन्स देंगे, है ना. सो द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स. नाउ they can be controlled by use of certain chemicals which kill the microbes. तो डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? कुछ केमिकल्स स्प्रे किए जाते हैं तो डाला जाता है जो कि माइक्रोब्स को किल कर देगा और डिजीज़ से प्लांट फ्री हो जाएगा, है ना. सो देर आर सम कॉमन प्लांट डिजीजेस दैट इज गिवन इन दिस टेबल 2.2. फर्स्ट इज साइट्रस कैंकर. साइट्रस कैंकर एक प्लांट डिजीज़ है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर के माध्यम से ये प्लांट्स में घुसेगा और साइट्रस कैंकर वाला डिजीज कॉज होगा. रस्ट ऑफ वीट. रस्ट ऑफ वीट से आपको पता चला कि ये वीट में होता है. रस्ट जो लग जाते हैं तो वो किसके वजह से होता है? वो फंगी की वजह से होता है. और वो किसके द्वारा मीन्स जाता है? ट्रांसफ़र होता है एयर नहीं तो सीड के द्वारा ये उस वीट के प्लांट के पास ट्रांसफ़र होकर ये डिजीज़ कॉज होता है. नाउ येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी दैट इज कॉल्ड एज ओकरा. तो ये भी एक डिजीज़ है जो कि भिंडी में होता है और ये एक वायरस के द्वारा होता है. और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंसेक्ट. अगर कोई इंसेक्ट भिंडी पे बैठता है, इन्फेक्टेड इंसेक्ट, है ना, मीन्स येलो वेन मोसैक, वहाँ पर वो भिंडी में कॉज होगा. ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इंसेक्ट. दैट मीन्स इंसेक्ट क्या करता है? वो ट्रांसफर करता है डिजीजेस को. ठीक है, क्लियर? So I hope that what are the diseases that is caused in animals, humans and plants is clear to you. That is caused by microorganisms. So हमने देखे two types of microorganisms. कुछ friendly भी होते हैं और कुछ harmful भी होते हैं. Now let us come to new topic and that is food poisoning. Food poisoning तो आप सबने सुना होगा कि किसी को food poisoning हो गया है. So what is this word food poisoning means? Bhujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff. पार्टी में तो आपको बहुत सारे चीज़ें खाने को मिलेंगे तो भुजो ने भी खाया था. On reaching home he started vomiting and had to be taken to hospital. उसको vomiting होने लगा जैसे वो घर गया और उसको हॉस्पिटल ले गया गया. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. और डॉक्टर क्या बोले कि ये जो उसका कंडीशन हुआ है भुजो का ये फूड पॉइजनिंग के द्वारा मीन्स फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ है. सो पहली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन. खाना कैसे पॉइजन बन जाएगा बाबा? सो ये पहली के मन में क्वेश्चन है. सो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फूड पॉइजनिंग तभी होगा जब आप वो फूड को कंजर्व करोगे. दैट मीन्स जब आप वो फूड को लोगे जो कि ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल जो स्ट्रीट में जो खाना मिलता है तो कभी कभी वो अनकवर्ड होता है तो उसमें मक्खी वगैरह बैठते हैं तो मक्खी
कहाँ पर किसके एक्सक्रीटा पे बैठ के अगर आपके वो खाना पे बैठेगा और आप वही खाना को अगर आप इनटेक कर रहे हो तो वो खाना तो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड है ना, वो खाना तो ऑलरेडी खराब है ना, उसको ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब कर चुका है। तो अगर आप वही खाना को ले रहे हो सो फूड पॉइजनिंग आपको होगा। सो फूड पॉइजनिंग तभी होता है जब फूड ऑलरेडी स्पॉइल्ड हो जाए, मीन जब फूड ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने स्पॉइल कर दिया हो। माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो जैसे ही माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम लोग के फूड में ग्रो करते हैं तो वो कुछ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। तो इससे होता है कि बहुत ही मीन सीरियस इलनेस होता है आपको, तो कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है कि डेथ भी हो जाता है किसी किसी का। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट बीइंग फ्रॉम स्पॉइल्ड। सो वी हैव टू मीन्स प्रिजर्व द फूड, है ना, so उसको स्पॉइल होने से बचाना है, देन ओनली फूड पॉइजनिंग कैन बी रिड्यूस्ड। सो तो कैसे हम लोग फूड को बचाएंगे? सो व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच फूड कैन बी प्रिजर्व्ड? सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ फूड प्रिजर्वेशन। यस, in chapter 1 we have learnt about the methods used to preserve and store food in food grains। तो हमने देखा था चैप्टर 1 में कैसे कि फूड को प्रिजर्व किया जाएगा, स्टोर किया जाता है ना। सो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम? तो वो सब हम लोग देखे थे, ड्राई फूड्स हो जैसे कि वीट वगैरह को हम लोग स्टोर करते हैं, बट जो कुक्ड फूड है जो ऑलरेडी कुक हो चुका है ना, उसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मोइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। ये तो हम आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल देते हैं, अगर आप ब्रेड को वैसे खुला छोड़ दोगे, देखना कुछ दिन के बाद उसमें फंगी आ जाएंगे, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, हम लोग का फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर लेते हैं एंड स्पॉइल्ड फूड एमिट्स बैड स्मेल। और कभी कभी गंदा स्मेल भी आता है ना खाना से, तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑलरेडी उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खराब कर चुका है, सो इसलिए बैड स्मेल आता है एंड हैज़ अ बैड टेस्ट ऑल्सो एंड चेंज्ड कलर। देखना कुछ कुछ फूड जो कि ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन? यस, ऑब्वियसली फूड अगर स्पॉइल हो गया तो उसको हम लोग कैसे और ठीक कर पाएंगे? सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। पहेली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर अ फ्यू डेज, मीन्स वो उसको सारा को खा नहीं पाई। सो लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटन। तो जैसे देखी कुछ दिन के बाद कि वो ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, but she knows that the mango pickle her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. See, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि पहेली ने कुछ मैंगोज लाए थे, है ना, और उसको वो रख दिए थे, तो कुछ दिन के बाद वो देखी तो वो मैंगो सड़ गए। बट वो बोले कि ये कैसे हो सकता है, मेरी जो ग्रैंडमा है वो भी तो मैंगो का जो अचार बनाते हैं, मैंगो पिकल इट मीन्स जो आम का अचार बनाती है, तो वो क्यों स्पॉइल नहीं होते? वो तो बड़ी देर तक रहता है, और हम क्या मैंगोज लाए वो खराब हो गया। तो वो कंफ्यूज हो गई ये दो सिचुएशन में। सो व्हाट इज द रीजन? See, let us study the common methods of preserving food in our homes. We have to save it from the attack of microorganisms. Food को हम लोग को microorganisms से अटैक से बचाना है, तो कैसे? That we are going to study now. तो देर आर सम केमिकल मेथड्स। जो पहले ने क्वेश्चन पूछा है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये जो पैराग्राफ्स हम लोग देखेंगे ना उसी में इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। केमिकल मेथड, सी देर आर सम केमिकल मेथड जिससे कि हम लोग फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट और एडिबल ऑयल, जो कि एडिबल ऑयल्स जो आप यूज़ करते हो वो, और जो सॉल्ट, ये जो है आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों को यूज़ किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो जो चीज़ों को यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वहाँ पर ग्रो ना करे, है ना, प्रिजर्व किया जाता है जो चीज़ों को फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो चीज़ यूज़ किया जाता है, दैट दोज आर कॉल्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microorganisms. See, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि हम लोग पिकल्स जो आम का अचार बनाते हैं, देखना उसमें सॉल्ट डाला जाता है ना, और कभी कभी एसिड भी डाला, एसिड प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में। तो नॉर्मली जो घर में जो अचार बनते हैं उसमें आप लोग सॉल्ट डालते हो, ऑयल डालते हो, तो वो क्या करेगा कि माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए सॉल्ट और तेल भर भर के डाला जाता है, तेल भर भर के डाला जाता है। That is the reason. Sodium benzoate and sodium metabisulfite are the common preservatives. See, ये सब केमिकल सब है ना। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट are some common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. तो ये सब का जैम्स और स्क्वैशेस जो मिलते हैं उसमें ये सब यूज़ किया जाता है, ये सब केमिकल सब है जिसको कि यूज़ करने से मीन्स स्पॉइलेज को मीन्स रोकता है, जैम्स बहुत दिन तक रह जाते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स ओनली।
है ना, बिकॉज ये केमिकल्स प्रिजर्वेटिव एक्ट करते हैं और ये माइक्रोब्स को ग्रो करने नहीं देंगे. सो दीज आर सम केमिकल मेथड. नाउ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट. जो सॉल्ट से हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस. कुछ टाइम के लिए मीट और फिश को प्रिजर्व करने के लिए कॉमन सॉल्ट का यूज़ किया जाता है. आप सबने देखा होगा कि अगर आप सुबह फिश लाए और आपको रात में करना है फिश, तो आप क्या करते, मीन्स मम्मी क्या करती है, उसको तेल और नमक डाल के रख देती है ना. तो वो किस लिए करती है, ताकि उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर जाए और वो ख़राब ना हो जाए. इसीलिए उसमें सॉल्ट और तेल डाला जाता है ताकि वो माइक्रोब से बच जाए. सो मीट में भी वैसा होता है. मीट एंड फिश आर कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. तो उसमें सॉल्ट डाला जाता है और सॉल्ट से क्या होगा कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा. सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड एक्सेट्रा. और आंवला, रॉ मैंगोस, टैमरिंड में अगर आप सॉल्ट डाल के रखोगे तो वो भी खराब नहीं होंगे. क्लियर. नाउ प्रिजर्वेशन बाय शुगर. शुगर से कैसे आप प्रिजर्व कर पाओगे. तो जो जैम्स, जेलीज, स्क्वैशेस होते हैं, इसको कैसे प्रिजर्व किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ शुगर. शुगर क्या करेगा कि वो जो जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस में जो मॉइस्चर होता है वो उसको कम कर देगा. सी मॉइस्चर एरियाज में ज़्यादा जो क्या होते हैं कि माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. तो अगर मॉइस्चर ही कम कर देगा ये शुगर, तो वहाँ पर ग्रो नहीं करेंगे बैक्टीरिया और स्पॉइल नहीं होगा फूड. सो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन. थर्ड इज प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर. तो ऑयल और विनेगर भी यूज़ किए जाते हैं. पिकल्स के केस में यूज़ ऑयल्स डाले जाते हैं ना, बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच इन्वायरमेंट. तो जैसे ही आप वो पिकल्स में ऑयल डाल दोगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं रह पाएगा. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड. और इसी मेथड से वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश और मीट को प्रिजर्व किया जाता है. क्लियर. नाउ हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. ये इंपॉर्टेंट है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज़ करने से पहले, स्टोर करने से पहले मम्मी क्या करती है कि दूध को गर्म करती है ना, बॉयल करती है. वाई? बिकॉज बॉइलिंग किल्स मेनी जर्म्स. बॉइलिंग बहुत सारे जर्म्स को मार देंगे. सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर. लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ. और फिर कुछ कुछ फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं. बिकॉज लो टेम्परेचर, जैसे फ्रिज में लो टेम्परेचर होता है ना, तो लो टेम्परेचर रहेगा मतलब माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नाउ पूछो के मन में क्वेश्चन आता है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉयल. माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज पास्चराइज्ड. व्हाट इज पास्चराइजेशन. सी जो मिल्क जो पैकेट में आता है वो खराब क्यों नहीं होता है, ये भोजो के मन में क्वेश्चन आया. तो उसकी मम्मी ने बोला कि ये बिकॉज वो जो मिल्क आता है पैकेट्स के अंदर वो पास्चराइज्ड है. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड पास्चराइज्ड. लेट्स सी. See, pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. तो जो pasteurized milk जो कि पैकेट्स आते हैं उसको बिना बॉयल करके भी पी सकते हो, बिकॉज उसमें हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं. तो वो पैस्चराइज्ड मिल्क बनाया कैसे जाता है फैक्ट्रीज में. तो क्या होता है कि मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस. 70 डिग्री सेल्सियस में मिल्क को हीट किया जाता है अबाउट 15 to 30 सेकेंड्स. और फिर सडनली उसको चिल्ड किया जाएगा. मीन्स पूरा हाई टेम्परेचर में उसको गर्म कर दिया जाएगा 15 to 30 सेकेंड्स में, और फिर सडनली उसको चिल्ड, डेट मीन्स ठंडा किया जाएगा और फिर उसको फट से स्टोर किया जाएगा. तो इससे करने से क्या होता है, बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. और इससे होता है माइक्रोब्स ग्रो नहीं कर पाएंगे. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैस्चराइजेशन. और इसको कौन डेवलप किया था, लुईस पैस्चर. लुईस पैस्चर ने इस प्रोसेस को डेवलप किया था, पैस्चराइजेशन. क्लियर. और जो पैकेट्स में मिल्क आता है उसको आप ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हो, बट फिर भी हम लोग बॉईल करके कंज्यूम करते हैं फॉर आर कन्वीनियंट, है ना. So I hope that this is also clear to you. Last and the storage and packing. तो ये storage and packing भी एक मेथड है जिससे कि आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हो. Storage and packing. These days dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packet to prevent the attack of microbes. अभी dry fruits भी आप देख लो ना, नहीं तो vegetables को देख लो, उसको भी airtight पैकेट में सोल्ड किया जाता है. मीन्स उसको मीन्स सील करके बेचा जाता है. Why? To prevent the attack of microbes. जैसे कि माइक्रोब्स अटैक ना कर दे, इसलिए उसको पैक करके भेजा जाता है. पैकिंग में क्या होता है कि ग्रो नहीं कर पाएंगे माइक्रोब्स. सो दीज आर सम ऑफ द वेज बाय विच वी कैन प्रिजर्व फूड. सो आई होप दैट दिस मच इज क्लियर टू यू. लास्ट टॉपिक आ गया हम लोग का नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल. सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.